अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ना, वो एक तो फाइनली मैंने बहुत देर बाद अपनी वीडियो बनाई है और आज की वीडियो भी कुछ स्पेशल होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन कसम से मैं इतनी बीमार कभी नहीं हुई कि 1 वीक मुझे फ़ीवर ही नहीं उतरा विद मेरे बच्चों को। मतलब बहुत मुश्किल से मेरी मामा इधर थी तो हैंडल हो गया, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान चले गई हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो वो फिर मेरे लिए अकेले सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो अब शुक्र है फाइनली बच्चे भी थोड़े से बेहतर हुए, इसलिए दुआ को स्कूल भेज रही थी। तो उसके लिए यहाँ पे लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी मैं स्पेशली। आपको पता है ये मैं आटे वाले पैनकेक्स जो मैं बनाती हूँ स्पेशल दुआ के लिए, ये बहुत ही अच्छे और बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। और बच्चे बड़ी देर इससे फुल भी रहते हैं, और इसके अंदर एग का जो प्रोटीन है, मिल्क के कैल्शियम्स हैं, और जो हमारी वीट की जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं सब बच्चों के अंदर जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी चीज़ लगती है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ये लगता है। वरना बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं समटाइम्स। और इस पूरे बीच में मेरे ख्याल से ना मैंने सही तरह कुछ खाया पिया होगा ना बच्चों ने, क्योंकि हमारे गले इतने ख़राब हो गए थे। फिर जब हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो फिर मतलब उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल हमें मतलब सबको ये इन्फेक्शन हो गया, और ये मतलब थोड़ी देर लेता है इसको जाने में ना। तो इस वजह से मतलब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये जो मेरी आवाज़ है और गला है जो मतलब अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, ये भी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। तो खैर आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली थी कि कुछ वो चीज़ें जिन्होंने मुझे और बच्चों को बहुत जल्दी हील किया हमारे घर में। हमें मतलब बरकतें तो बेशक सिर्फ़ अल्लाह की हैं और उसी के नाम की हैं, और हर चीज़ उसी के लिए। और बेशक अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ वसीले बनाए हैं, कुछ हमें तरीके बताए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत जल्दी हील करती हैं। और नो डाउट सूरत रहमान मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं सूरत रहमान की तिलावत अपने घर में लगा लूँ। और क्योंकि बेशक मैं पढ़ भी सकती हूँ, और कब ये नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन लगाने से ये होता है कि बच्चे तो अभी मेरे नहीं पढ़ते। तो ये है मेरे घर में जब बच्चे सुनते हैं, और अब माशाल्लाह उनको इतनी हैबिट हो गई है कि वो बहुत गौर से और बहुत प्यार से सुनते हैं। और इसकी एक इतनी अच्छी हीलिंग पावर है ना, मुझे लगता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कहते हैं ना खाली अल्लाह के नाम में ही इतनी बरकतें हैं, तो उसका कलाम कितना पाक होगा, कितना अच्छा होगा कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा कह लो कि मतलब मोजज़ा ही कह लें, इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स हैं मेरे लिए। तो बिल्कुल मुझे बिलीव करें, मैं अगर आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ ना कि मुझे मैं सूरत रहमान ने मेरे लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ की हैं, और कई उन चीज़ों में उन रास्तों में आसानियाँ की हैं कि इंसान कहता है ना ख्वाब ख्याल भी नहीं सोच सकता। तो ये मुझे लगता है जो अभी भी हम सही सलामत थोड़े से हुए हैं ना, तो वो इसी की बरकतें हैं, अल्लाह के नाम की बरकतें हैं। और इसीलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि सूरत रहमान ही घर में लगे, और बरकत भी बड़ी होती है। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है, अल्लाह ताला शिफ़ा देता है, बीमारी की हर शिफ़ा है इसमें। तो दुआ तो तब जाती है जब सनराइज़ भी नहीं होता। खैर जब सुबह थोड़ा सा दिन हुआ तो मौसम बहुत ही अच्छा था। उठते सार जो मेरा सबसे पहला काम होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं टीवी पे सूरत रहमान ऑन कर देती हूँ। वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिह जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता। साथ साथ मैं जो है तिलावत सुनते हैं और साथ साथ मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा लेती होती हूँ। और क्योंकि अब दुआ तो स्कूल थी इसलिए वो नाश्ता वगैरह करके गई थी, अब मेरा बेटा और मैं ही थे, तो इसलिए हम लोग फटाफट मैंने कहा नाश्ता करके तो मैं सफाई कर लूँ, और इसलिए फिर मैं अब साथ साथ सफाई करी थी। एक मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और आई होप आप लोगों को भी बहुत हेल्प होगी जो कि इस कंडीशन में है। स्पेशली मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी में सूरत रहमान की बरकतें हैं ना,
मतलब मेरे लिए तो ये आज़मूदा वाली बात है ना, मतलब मेरी लाइफ में तो मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है और मैंने इसके मिरेकल्स देखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जब मैं दुआ की बार प्रेग्नेंट थी तब मुझे मेरी कज़न ने बताया था कि ना तुम सूरत रहमान पढ़ा करो, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में आपको पता है हम सब कितना डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में आई एम श्योर हर लड़की डरती है। तो उसने मुझे कहा तुम सूरत रहमान पढ़ा करो और ना वो मतलब पढ़ के ना तो वो फूंक जो है ना पानी पे मार के वो पिया करो, बड़ी बरकतें उसमें। और बिलीव करें मैं ऐसे ही करती थी, मैंने डेली शाम को मैं कुरान पाक पढ़ती थी या मैं सूरत यासीन पढ़ती थी, लेकिन मैं डेली सूरत रहमान पढ़ती थी और सूरत रहमान पढ़ के मैंने पानी में फूंक मार के तो वो पानी पीना और दुआ करने के अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। एंड बिलीव मी, हालांकि मेरा सी सेक्शन हुआ था और सी सेक्शन में मैंने जितना सुना हुआ था अपनी जेठानी का, अपनी कज़न्स का, सबका कि उसका ये हाल हो गया था, उसका वो हाल हो गया था, मतलब ये हो गया वो हो गया। मेरा इस तरह हुआ कि मतलब मुझे लगता था कि मुझे शायद ना मतलब अल्लाह का कोई इतना करम हुआ था कि मुझे लगता मैंने बस आंखें झपकी और दुआ मेरे हाथ में हो गई। इवन तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर मुझे उन्होंने रूम में शिफ्ट किया तो मैं बिल्कुल फ्रेश बैठी हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब ओके थी ना मुझे लग रहा था कि मुझे कोई पेन है, ना मुझे लगा मेरा कोई ऑपरेट हुआ है। उन्होंने मेरा बेड बिल्कुल ऐसे फ़ोल्ड किया, मैंने अपनी दुआ को खुद ही होल्ड किया, उसको प्यार किया, सबके साथ में बातें करी और बिल्कुल ऐसे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं इसलिए कभी कभी सोचूं कि ये मेरा ख्वाब ख़याल था कि जिस तरह मुझे दुआ अल्लाह ताला ने एज़ अ गिफ्ट दी है और मेरे साथ जो बरकतें रहमतें हुई हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ सूरत रहमान की वजह से हुई हैं। इतनी आसानी हुई थी, वो डॉक्टर भी मुझे इस तरह लगता था कि उस टाइम अल्लाह ताला ने मेरे लिए फ़रिश्ता बना के भेजी है। कोई डॉक्टर इस तरह पाकिस्तान में नहीं पूछती जिस तरह उस डॉक्टर ने मेरे लिए 24 आवर नर्स को अलाउ किया हुआ था कि कोई पेन हो या कुछ भी हो, उन्होंने मुझे पेन का कतरा तक होने नहीं दिया। और बेशक डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दुआएं और मोजज़े भी बड़ी चीज़ होती हैं। दुआ की बार मेरे लिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे वसीले बनाए। मैं ख़ुद कहती हूँ कि ये सूरत रहमान पढ़ने के वाकई मुझे जो मिरेकल्स नज़र आए थे ना वो यही थे। तो मैं तो कहूँगी जितनी भी प्रेग्नेंट लड़कियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला जिनको औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह उनको भी औलाद दे, और जो उनके औलाद होने वाली है उन सब के लिए ये कि आप सूरत रहमान डेली पढ़ें, डेली पढ़ के पानी पे बेशक फूंक मार के वैसे पी लें या वैसे ही अपने ऊपर फूंक मार लें। अल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी आंखों से विजिबल रिज़ल्ट्स देखेंगे कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इतना फ़ायदा होता है ना। तो खैर ये तो मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ इंशाल्लाह। और ये ग़ुलाम मोहम्मद की बार मैंने बहुत लापरवाही की थी, मैं बहुत कम पढ़ती थी क्योंकि दुआ की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसकी बार मेरा थोड़ा सा केस अजीब हो गया था, लेकिन जो दुआ की बारी था ना बस अल्लाह ताला ने बहुत मोजज़े किए थे। तो इस वजह से ना, और अभी भी जिस तरह हम लोग सब एक तरफ बीमार हो गए, पूरी फैमिली इंक्लूडेड माय हस्बैंड। और बिलीव करें मुझे समटाइम्स लगता है कि ये सूरत रहमान के सब मिरेकल्स हैं कि हमारे घर से वो सारे जर्म्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हील कर रहे हैं, हमारी बॉडीज़ पहले से बेहतर हो रही हैं। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला के नाम की बरकतें हैं बेशक, और शिफा देने वाला भी सिर्फ वही है। तो अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान के लिए बहुत आसानियाँ करें, बहुत, और उसकी हर दुआ कबूल फ़रमाए। तो बस आप मेरे लिए भी स्पेशल दुआ करिएगा और मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए भी बहुत आसानियाँ करें। आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह उनको भी दूर फरमाए और आप लोगों की हर परेशानी दूर हो। हमेशा आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, और कोशिश करें जितना हो सकता है आप लोग बुरा ना सोचें, ना किसी के बारे में बुरा सोचें, ना आपके साथ कभी बुरा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। हमेशा जो आपको चीज़ बुरी लगती है कुछ भी इग्नोर करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी की कोई बुरी चीज़ को इग्नोर करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको उसकी कोई अच्छी चीज़ अच्छी ज़रूर लगेगी। इसी तरह है लाइफ में, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने अपने आप को खुद खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुश रहेंगे, वरना कोई किसी को हैप्पी करने में आजकल में इंटरेस्ट नहीं रखता। ये देखिए मेरे बच्चे की अभी भी हालत ऐसी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंशाल्लाह इजाज़त।